चुनाव होगा 2024 में, जो जनता बता देगी वो तो खत्म ही होगी पार्टी। मतलब जेएसपी पार्टी खत्म होगी बिल्कुल आपके हिसाब से? वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही अब। अच्छा, अन्य लोगों के बारे में क्या देखा हमारा? वो भी क्या खत्म हो रहे हैं? अब दुनिया आरोप लगा रही है, नेता अड़का में ले रहे हैं जमीन, अन्य लोग पार्टी ने बिल्कुल सारे के सारे इनका अड़का में ले रहे हैं ये कैथल विधानसभा में। तो आप चुनाव लड़ोगे अन्य पार्टी से या कोई और चेहरा होगा? आपके सबसे क्या विचार है, आपका क्या ख्याल है चुनाव लड़ने को लेकर? रणधीर सिंह सुरजेवाला जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, किरण चौधरी शैलजा जी हैं, इनके गुटबाजी आपसे चल रही फूट नजर आ रही है कहीं कि इसका कितना फायदा मिलेगा नीलो पार्टी को और तमाम अन्य पार्टियों को? क्या देखते हैं आप? आने वाले टाइम में भाजपा का वो बुरा असर होगा, इनका टिकट लेने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। विधानसभा लोकसभा चुनाव 2024, अनेलो पार्टी क्या कुछ एक्शन प्लान होगा और किस राजनीतिक पार्टी का खेल बिगड़ेगा और कौन जीतेगा, तमाम राजनीतिक पार्टी नेताओं से हम बातचीत करते हैं। तो आज हमारे सतीश गर्ग जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे तमाम अनेलो पार्टी का क्या कुछ हालात रहेंगे हरियाणा के अंदर और क्या गेम खेल पाएंगे, क्या कुछ टक्कर होगी इनका। नमस्कार जी, सतीश जी। बिट्टू जी, आप मेरे निवास स्थान पे आए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जी। और कैथल लाइव टीवी के सभी दर्शकों को मैं नव वर्ष पर उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। जी, टक्कर में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी मजबूत है, तो कहीं की क्या देखना, क्या कुछ हालात रहने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादे किए थे, आश्वासन दिए थे, उन झूठे वादों पे शासन तो बना लिया, मगर आज जनता बुरी तरह से परेशान है। हर माह देखते हैं आप, नए नए जन विरोधी कानून लाकर जनता को परेशान कर दिया है। कभी आप देखेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कभी डॉक्टर, कभी मास्टर, कभी स्टाफ कर्मचारी, कभी पैरामेडिकल स्टाफ, कभी म्यूनिसिपल कमेटी के कर्मचारी, कभी सफाई कर्मचारी। और आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन पहले ट्रक ऑपरेटर यूनियन भी आज सभी सड़कों पे है। जी। लगातार किसान भी सड़कों पर बैठे हैं। पिछले 2 साल के अंदर हमारे किसान भाइयों ने कर्जे से और काले कानूनों से लगभग 800 किसानों ने शहादत दी है। इसको पूरा देश सरकार को माफ़ नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी शहादत हुई है। अनेलो पार्टी के पास मजबूत एमएलए नहीं है, तो क्या देखते हैं कहीं 2024 में चुनाव जीतना, कहाँ तक समझते हैं आप? एमएलए होना ना होना, हार जीत होना, ये कोई खास बात नहीं है। जिस पार्टी की नीतियां मजबूत हैं, जिस पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियां हैं, आपने अतीत में भी देखा होगा, हमारे विधायक ना होने से भी जनता उन बातों को याद करती है जो चौधरी देवीलाल ने नीतियां बनाई थी। आज जितनी भी सरकारें हुई हैं, उन सभी में जनहित की जो नीतियां बनाई है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, चौधरी देवीलाल जी ने जो नीतियां बनाई है, वो आज भी याद की जाती है। सबसे पहले जो कर्जा माफ़ी हुआ था, तो चौधरी देवीलाल ने अनाउंस किया था कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन उस समय बंसीलाल का शासन था। बंसीलाल कहता था कि ऐसी कोई नीति नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि भी कर्जे माफ़ करें। लेकिन जैसे ही चौधरी देवीलाल ने अपना शासन संभाला, पहली कलम से ही उन्होंने कर्जे माफ़ किए और जनता को राहत दी। जी, चाहे रोड टैक्स था, चाहे रेडियो टैक्स था, चाहे पानी के ऊपर टैक्स था, चाहे टीवी का टैक्स था, उन सब से आज़ादी चौधरी देवीलाल ने दी। इवन के जो बेरोजगार बच्चे थे उनको भी भत्ता दिया। जो सामाजिक परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी, जो परिवार गरीबी से गुजर रहे थे, उनको सुकन्या योजना के अंदर लाकर उनको भी राहत दी। जी। अनेलो पार्टी के पास रणदीप सिंह सुरजेवाला के भाई सुदीप सिंह सुरजेवाला का आरोप है कि अनेलो पार्टी के पास खुद के एमएलए नहीं है, कि खुद के सीट नहीं बचा पाने में बहुत असफल रहे हैं। कि क्या दिखते हैं इस बार हालात होने वाले, क्या रहेंगे इस बार आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, जनता उसी को मतदान करेगी जिसकी नीतियां मजबूत हों। जी।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिशा निर्देश में अभय सिंह चौटाला ने घोषणा की है कि यदि हम जनता हमें मतदान करती है, हमें सत्ता संभालती है, तो आने वाले समय में हम बेरोजगारों को 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, उनको हर पढ़े लिखे को रोजगार देंगे, और जो ये वृद्ध अवस्था की जो पेंशन है इसको 3,000 से 7,500 रुपये करेंगे, और हर घर के अंदर सिलेंडर फ्री देंगे, हर महिला को उसकी रसोई का खर्चा चलाने के लिए 1,100 रुपये देंगे। और जिस प्रकार सरकार आपके द्वार का प्रोग्राम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चलाया था, उसी के तहत गांव-गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में विकास का प्रोग्राम चलाया जाएगा। जैसे आज आप देखेंगे किसी भी शहर में कहीं भी कोई डेवलपमेंट नहीं है, कहीं भी कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई, कोई चौपाल नहीं बनाई, कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं बनाए, लेकिन कर्जा, भाजपा ने कर्जा तो जनता के ऊपर थोप दिया लाखों करोड़ों का। लगभग 70 साल के अंदर कांग्रेस ने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था। आज भाजपा ने उस कर्जे को बढ़ाकर लगभग 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया है, जो कि हमारे हर प्रति मेंबर पे ये 3 लाख रुपए से भी कर्जा आता है। इसको कौन अदा करेगा? जनता के ऊपर पहले ही टैक्स की भरमार इतनी दे दी, हमारे पास महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, समाज में भ्रष्टाचार बढ़ गया, असामाजिक गतिविधियां बढ़ गई। ये सरकार, शासन प्रशासन बिल्कुल फेल है। इस जनता इनसे तंग आ चुकी है, और जनता आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के, चौधरी देवलाल के राज को याद कर रही है। आने वाला समय, आने वाला भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला होंगे, क्योंकि जनता उनकी नीतियों को याद करती है। आपने देखा होगा जो आज कांग्रेस के अंदर एमएलए हैं, जो भाजपा के अंदर एमएलए हैं, वो चौधरी देवलाल की ही पौध तैयार करी हुई है, और वहीं से इन्होंने उनके अंदर एंट्री करी है, भाजपा के अंदर और कांग्रेस के अंदर। अब फिर नई पौध तैयार हो जाएगी। जनता उसी को वोट करेगी जिसकी नीतियां ठीक है, जिसकी घोषणा पत्र ठीक है, और जनता को विश्वास भी है। जो इनेलो ने कह दिया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कह दिया, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो अनाउंस कर दी, वो सत्य है, वो झूठे वादे नहीं करते। अब भाजपा का तो आपने देख ही लिया, इन्होंने बोला था भी हम काला धन ले आएंगे 3 माह के अंदर अंदर। 10 साल का शासन हो गया इनका, लगभग 10 साल होने को जा रहे हैं। आया किसी का खाते में पैसा? 15-15 लाख रुपए कह रहे थे हम देंगे। 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे हर साल। 2 करोड़ देने तो कहाँ थे, करोड़ों रोजगार छीनने लिए गए हैं। रोजगार खत्म है, व्यापार धंधे खत्म है, फैक्ट्रियों पे ताले लग चुके हैं, और महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है, टैक्स में ज़्यादा वृद्धि करती है, इसलिए लोग आज परेशान हैं। बेरोजगारी बढ़ने के कारण लोग आज डेली इस देश से 6,000 बच्चे हमारे विदेशों में जा रहे हैं मजबूरी बस। तो आने वाला जो समय है वो भारत की आर्थिक व्यवस्था का दुष्परिणाम रहेगा, भारत कमजोर होगा। इसलिए सशक्त पार्टी की जरूरत है, सशक्त नीतियों की जरूरत है। जी, अगर बात करें कैथल विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला जी मजबूत नेता हैं कांग्रेस पार्टी से, और भाजपा से लीलाराम गुर्जर जी एमएलए मौजूद हैं जो, और बहुत सारे भाजपा के नेता और भी हैं, सुरेश गहलोत जी हैं, कैलाश भगत जी हैं, और भी अशोक गुर्जर जी हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में आपका? ये कोई सशक्त नहीं है, ये तो मौका परस्त आदमी है। जनता ने आज सभी पार्टियों को देख लिया, और यहाँ से तो आप देखोगे इनेलो के लाला चरण दास विधायक रहे, लीलाराम भी इनेलो पार्टी से बन चुके हैं। तो आने वाला समय भी इनेलो का है। जनता इनेलो की नीतियों पर विश्वास करती है, इसलिए आने वाला समय इनेलो का है। जी, इनेलो पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, यानी कि बिल्कुल
ना एमएलए है ना कोई सिस्टम है, तो फिर ये जनता का जो सर्वे की ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है, तो कहीं क्या देखो कितना दम है इस बात में, किस सही है? आप 1982 का समय देखो, अटल बिहारी जी और एक और एमपी, 2 एमपी, लोकसभा में सिर्फ 2 एमपी थे। आज ये सत्ता में है, ये कोई बात नहीं होती, हार जीत चलती रहती है। लेकिन पार्टी की जनता तो पार्टी की नीतियां देखती है। अगर आप कैथल के बारे में देखोगे, जब चौधरी देवलाल का शासन होता था, कैथल के अंदर चाहे सचिवालय की बात हो या पीजीआई की बात हो, जो भी डेवलपमेंट हुई हो, वो चौधरी देवलाल के टाइम में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाले के टाइम में डेवलपमेंट हुई है। हर गली, हर सड़क, हर हॉस्पिटल, ये सारे डेवलपमेंट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की और चौधरी देवलाल की हुई है। उस टाइम में अगर हम रोजगार की बातें देखें, लगभग 4 लाख कर्मचारी पक्के हुआ करते थे। अब लगभग 15% तो आबादी बढ़ गई और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि आज 50% भी कर्मचारी नहीं रहे। इवन के इन्होंने नौजवानों के साथ ये धोखा कराया, एक स्कीम ले आई, ये कौशल योजना। उस कौशल योजना के तहत 18-19 हज़ार रुपये पे भर्ती कर रहे हैं, जिससे 18,000 रुपये में किसी का भी गुजारा नहीं होता। आज आपने देखा होगा, पोर्टल के माध्यम से ये सरकार ने लोगों को परेशान करने का बीड़ा उठाया है, जिससे काम तो होते नहीं। उस पोर्टल के अंदर ऑनलाइन सिस्टम दे दिया और उसके अंदर एंट्री गलत दर्शाकर लोगों को लूटने का काम कर लिया। फिर वो जाता है, वो किसी भी सीएस सेंटर पे जाता है, वहाँ उससे पैसे मांगे जाते हैं, जो कि कहते तो फ्री होंगे, वहाँ 5-5, 10-10 हज़ार रुपये उनसे मांगे जाते हैं। किसी का हाउस टैक्स नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी आईडी नहीं है, किसी की इनकम ज़्यादा दिखा दी, जिससे पेंशन कट गई, राशन कार्ड कट गए। जी, जनसंवाद कार्यक्रम चले भाजपा की तरफ से, हर बार पूरे भारत में जनसंवाद कार्यक्रम चले, तो क्या कुछ कहना उसको लेकर के, कितनी सच्चाई, कितनी धन है उस बात में, काम हो पा रहे हैं कागज से मौजूद? ये जनसंवाद जो प्रोग्राम है, ये कुछ नहीं है, ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। ये अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये राजनीतिक स्टंट है। ये विकसित का नाम देख रहा, गलियां टूटी पड़ी हुई हैं, कहीं कोई विकास नाम को कोई चीज नहीं है, तो क्या ये कोई संवाद प्रोग्राम है? ये तो फर्जी है, ये तो अपने चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है, जनता ने जो टैक्स के पैसे दिए हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है। कैथल विधानसभा में इस बार कौन सकता है एमएलए, और क्या कुछ हालात रहने वाले आपके सबसे, और क्या कुछ पोजीशन रहेगी? आज के हालातों को अगर हम देखें, यहाँ से कांग्रेस भी 2 बार आ चुकी है और भाजपा को तो दिवाला पीट चुके हैं। भाजपा की जो नीतियाँ है वो जनता को परेशान कर रखे है, जनता को लूटने का काम किया है। जनता ने तो इनको टैक्स 5 गुना दे दिया, लेकिन डेवलपमेंट के कोई काम नहीं है। आप किसी भी सड़क पे चले जाओ, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, आप किसी भी कार्यालय में चले जाओ, आपको वहाँ पर सेवा नहीं मिलेगी। सेवा जब तक नहीं मिलेगी जब तक पूरा स्टाफ नहीं है। किसी भी कार्य में चले जाओ तो आपका स्टाफ ही नहीं है वहाँ, तो आपको सेवा कैसे मिलेगी? आपके बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। जब स्कूल के अंदर मास्टर नहीं होंगे तो आप पढ़ाई कैसे करोगे? तो इसलिए आपके बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है। जी, जनक जनता पार्टी है, तो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, तो क्या देखते हैं उसके बारे में, क्या ख्याल आपका? आपकी पार्टी थी, उसमें से दूसरी पार्टी बनी है, तो क्या देखते हैं कि कितना असर देखते हैं, क्या कुछ बनेगा इस बार, हालात क्या रहने वाले उसके? उन्होंने भी बहुत बड़ी गलती करी है। चौधरी देवलाल के नाम पर वोट मांगे थे, लेकिन भाजपा के खिलाफ मांगे थे। उन्होंने मतलब भाजपा के साथ हाथ मिलाकर अपना राजनीति चैप्टर खत्म कर लिया। दुष्यंत जी के बारे में क्या ख्याल आपका? मुख्यमंत्री बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे? ये तो अभी जनता बता देगी। भावी जो चुनाव होगा 2024 में, जो जनता बता देगी, वो तो खत्म ही होगी पार्टी। पहले जेएसपी पार्टी खत्म होगी बिल्कुल आपके हिसाब से? वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, अन्य लोगों के बारे में क्या देखा हमारा?
वो भी क्या खत्म हो रहे हैं। अब दुनिया आरोप लगा रही है, नेता अड़का में ले रहे हैं जमीन, अन्य पार्टी ने बिल्कुल सारे के सारे इनका अड़का में ले रहे हैं। ये दुष्प्रचार है। आप जितने भी सम्मेलन देखे आपने, चौधरी देवलाल की जब जयंती मनाई सितंबर में, तो वहाँ देखोगा आपने आज तक अपना ही इनेलो ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इतनी भारी संख्या में कभी भी जनसमूह इकट्ठा नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले उचाना मंडी के अंदर महिला आक्रोश सम्मेलन था, वहाँ भी लगभग मंडी पूरी भरी हुई थी महिलाओं के साथ। पीछे आपने कई जगह प्रोग्राम देखे जो सम्मेलन हुए हैं इनेलो के, तो भारी संख्या में तादाद थी। जनता का जो समर्थन मिल रहा है उसको तो देखते हुए लगता है कि भी आने वाला टाइम इनेलो का है, क्योंकि जनता इनेलो पे विश्वास करती है, इनेलो की नीतियों पर विश्वास करती है। एक इनेलो ही ऐसी पार्टी है जो कहती है वही करती है। जी, अगर बात करें कैथल विधानसभा में, तो आप चुनाव लड़ोगे इनेलो पार्टी से या कोई और चेहरा होगा? आपके सबसे क्या विचार है, आपका क्या ख्याल है चुनाव लड़ने को लेकर? ये तो जो हाईकमान आदेश करेगा, जो फैसला करेगा, वो सिर माथे पे हो गए। हम तो उसके आदेश की पालना करेंगे। हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं। जो हाईकमान फैसला देगा, जो हमें आदेश देगा, हम उसकी अनुपालना करेंगे। टिकट किसी को भी मिल सकता है। जी, रणधीर सिंह सुरजेवाला जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, किरण चौधरी शैलजा जी हैं, इनके गुटबाजी आपसे चली हुई फूट नजर आ रही है कहीं कि इसका कितना फायदा मिलेगा इनेलो पार्टी को और तमाम अन्य पार्टियों को? क्या देखते हैं आप? देखो, ये तो उनका मैटर है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता। जो पार्टी अनुशासन में काम नहीं करती तो उस पे जनता भी विश्वास नहीं करती। एकमात्र पार्टी ऐसी है जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अनुशासन प्रिय है, और उनके अनुशासन में, उनकी दिशा निर्देश में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी चौधरी देवलाल की नीतियों पर चल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि आने वाला समय इनेलो का होगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री होंगे। जनता अपना वोट देती है, उनके हक की बात हो गई, उनके काम हो गए, लेकिन कहीं कि सिर्फ कागजों में ग्राउंड पे काम, कागजों में काम, ग्राउंड पे काम नहीं होते। तो कहीं कि क्या देखते हो आप, आपकी पार्टी भी क्या देखते हैं इस बारे में, क्या रहा? जब कोई राजनेता काम नहीं करता या जन विरोधी कानून बनाए जाते हैं, तो जनता फिर आने वाले टाइम में इसका बताएगी परिणाम क्या होगा। तो जनता ने तो मन बना लिया है। जी, वोट देने में ठगा सब महसूस कराएंगे इनकी सारे। तो जनता ने तो मन बना लिया है भी। आप देखते होगे, ये तो आपके सामने है, प्रत्यक्ष है। जनता चाहे कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, कोई भी वर्ग ले लो, चाहे आप ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर लगा लो, चाहे सफाई कर्मचारी लगा लो, आज सारे सड़क के ऊपर है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आराम से अपना काम कर रहा है, वो सड़क के ऊपर है। एक छोटा सा जो राशन कार्ड बनता है, वो भी आदमी आज सड़क के ऊपर है, क्योंकि उनके पीले कार्ड काट दिए, उनकी आय ज़्यादा दिखाई दी। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे पैन नंबर की है। पैन नंबर, एक जो आदमी मजदूरी करता है उसको पैन नंबर की क्या जरूरत है? उससे भी 1,000 रुपये ले लिए एक पैन नंबर के अपडेट कराने के। तो जब आधार कार्ड के साथ पैन नंबर जुड़वाओ, तो मजदूर आदमी को पैन नंबर की क्या जरूरत है? ये तो एक व्यापारी को, बिजनेसमैन को जो टैक्स पेड करता है, पैन नंबर की तो उसे जरूरत है। एक खाम खाई का देश लगाकर एक परिवार में यदि 5 आदमी है तो उसने तो 5,000 रुपये देने पड़ेंगे सरकार को। यह सरकार गरीब जनता को लूटने का काम कर रही है। आम आदमी को बर्बाद कर दिया, लूट मचा रखी है उन्होंने। जी, सबसे लास्ट सवाल है मेरा। 2024 विधानसभा लोकसभा चुनाव है, तो कहीं कि भाजपा पार्टी है, मजबूत पार्टी है, तो कहीं क्या देखते हैं उसके बारे में, क्या ख्याल है आपका, और क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? हालात क्या रहने वाले हैं? देखिए, जो पार्टियां झूठे वादे करती हैं, जनता उसे नकार देती है। ये ठीक है, जो जनता की सेवा करेगा, जो सरकारें होती हैं ना, सरकारें चलती हैं संविधान के अनुसार। जो सरकारें संविधान की इज्जत, मान सम्मान नहीं करती या संविधान के ऊपर नहीं चलते, तो पब्लिक उसे नकार देती है। आने वाला समय इनेलो का है, इनेलो की सरकार बनेगी, और जनता ने मन बना लिया है कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। इससे पहले चौधरी देवलाल जी ने जो वादे किए थे, उन्होंने सीएम की शपथ लेते ही सबसे पहले
किसानों के, व्यापारियों के, कामदारों के सबके कर्जे माफ किए, जी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, और ट्रैक्टर और राहगीरों के टैक्स माफ किए, पानी के बिल माफ करे, जी और कन्यादान योजना चलाई, और हर गांव में, चाहे वो बीसी समाज से था, चाहे वो एससी समाज का था, सबकी चौपालें बनाई, ताकि वो आदमी अपने चौपाल में जाकर अपने सामाजिक कार्य कर सके, अपनी बैठक कर सके, वो अपने समाज में मान सम्मान की बात हो। और जहाँ तक शिक्षा नीति थी, स्वास्थ्य नीति थी, जी सबको गरीबों का उसका लाभ मिला। जी तो आने वाला जो समय है जी वो इनेलो का है, और वो चौधरी देवलाल की नीतियों को इनेलो पार्टी लेकर चल रही है। इसलिए आने वाला समय इनेलो पार्टी को होगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला मुख्यमंत्री हर हालात में बनेंगे। जी और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में सत्ता में आए थे, उन्होंने प्रोग्राम रखा सरकार आपके द्वार। जैसे वहाँ प्रोग्राम रखा जाता था, जनता से, हर गांव से, हर शहर से मांग पत्र लिए जाते थे भी आपके गांव की क्या क्या मांगे हैं, जी उनको तुरंत ही उसी वक्त निपटारा कर दिया जाता था। चाहे वो गली का काम था, चाहे वो चौपाल का काम था, चाहे बिजली की समस्या थी या पानी की समस्या थी, या सड़कें, स्कूल पक्के करने का काम था, या समिति को पक्का करने का था, या पंचायत घर को पक्का करने का काम था। जी इसमें अगर बात करें भाजपा पार्टी की, चुनाव को लेकर जबरदस्त चुनाव प्रचार चला हुआ है, तो हालात क्या कुछ देखते हैं टिकट को लेकर, कहीं नहीं कितनी मजबूत देखते हैं आप, और क्या कुछ पोजीशन है? भाजपा ने जो काले कानून बनाए हैं, इसके अलावा जो जो जन विरोधी नीतियां बनाई हैं, चाहे वो जमीन हड़पने का काम है, चाहे विद्यार्थियों के लिए काले कानून हो, चाहे किसानों के लिए काले कानून हो, इनको जनता अपने दिल में लिए बैठी है। आने वाले टाइम में भाजपा का वो बुरा असर होगा, इनका टिकट लेने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, मैंने सत्ता की दौर तो बहुत दूर की बात है जी, भाजपा को टिकट लेने वाला नहीं होगा बिल्कुल भी आपके हिसाब से? हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि चाहे वो किसान है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे कर्मचारी है, तो हर वर्ग इससे दुखी है। व्यापारियों की तो इन्होंने दुकानें, फैक्ट्रियां बंद करने का निश्चय कर लिया है। आज इनका सिर्फ अडानी और अंबानी पे ही ध्यान रह गया है। सिर्फ अडानी और अंबानी के व्यापार को ऊंचा उठाना है। भाजपा ने आम आदमी को इन्होंने खत्म करने का बीड़ा उठाया। बारे में क्या कुछ ख्याल है? ऑनलाइन चला हुआ जो आजकल भाजपा सरकार आपने देखो होगा, चाहे वो राशन कार्ड की बात हो, चाहे फैमिली आईडी की बात है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात है, इस पोर्टल ने लोगों को उलझा के रख दिया है। जी। और आप प्रतिदिन देखते भी होंगे न्यूज़पेपरों में, जिसकी ये फैमिली आईडी गलत होगी उसको बार बार कंप्यूटर सेंटर पे चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और वहाँ से इनको पैसे देने पड़ते हैं। किसी को 5,000, किसी को 10,000 रुपये लोगों को इस पोर्टल ने लूट लिया है। और पीछे न्यूज़पेपर में भी आया था, जिस फैमिली आईडी को इन्होंने ठेका दिया हुआ था, उस पर 8.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगी है। वो गुजरात की कंपनी है। इस पोर्टल ने जनता को तो ये कह रहे थे कि भी हम आसान काम कर देंगे, जन सुविधा मिलेगी बिल्कुल, लेकिन इस पोर्टल ने तो जन सुविधा को ख़त्म करके लोगों को लूटने का काम किया है। जी। इसलिए मैं तो ये सरकार से यही कहता हूँ कि ये पोर्टल को बंद करें, उसी राशन कार्ड के आधार पर ही जनता को सुविधाएं देने का काम करें। जी, सरकारी कंडीशन जो है पूरी फॉलो करें, उससे बेनिफिट मिलते हैं। सरकार ने कहा रहा कि जिसका हक है उसको मिल रहा है। आजकल पीछे लूट मचा रहे थे लोग है ना, जिसके पास 15 किले हैं, 20 किले हैं, 50 किले हैं, उसका भी पूरा राशन कार्ड और वो भी बेनिफिट ले रहा है जितनी योजना का। तो कहने क्या देखो कि नजरिया आपका इसके बारे में? देखिए, सरकार में पहले से ही एक तो राशन कार्ड की व्यवस्था है, एक आधार कार्ड की व्यवस्था है, एक ITR भरते हैं हम, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जो आदमी टैक्स पेड करता है या
कमाई उसकी एक सीमा से अधिक होती है। इन तीनों के आधार पर ही सरकार को कोई मापदंड तय करने चाहिए। एक कंपनी वो अपनी मनमर्जी से ही किसी की इनकम को बढ़ा दे, किसी को घटा दे, वो मोनोपोली होगी, वो जस्टिफाई नहीं है। इसलिए इस सरकार ने जनता को परेशान करके गरीब आदमियों को लुटा है और परेशान किया है। इस ये पोर्टल जो जनता को से मैं तो ये कहूँगा, आने वाली सरकार जो होगी, इनेलो पार्टी ही इस पोर्टल सिस्टम को उखाड़ के फेंक देगी और जनता को पुराने राशन कार्ड के आधार पर ही सभी सुविधाओं का लाभ देगी। जी, मीटरों की अगर बात करें, कैथल में मीटरों की अगर बात करें तो बिजली का बिल कभी किसी का 25,000, किसी का 50,000, किसी का लाख, किसी का 2 लाख, कहीं का तो 5-5 लाख रुपये आ रहे हैं। तो मेरा लूट मचा रखी है, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये बिल्कुल मिली भगत करके ये लिए हुए हैं और ये ना कोई सोल्यूशन प्रधान जी। जो पैरामीटर है उनसे ज़्यादा ये चलते हैं। इनकी विश्वसनीयता खत्म है और जानबूझकर लोगों को लुटा जा रहा है। तो ये भी इन्होंने अपनी कंपनी से, अपने मिले जुले से ही लेकर मीटर लगवाए हुए हैं। सरकार जनता को लूट रही है और बिजली को बहुत महंगा कर दिया है। जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डाल रखा है। ठीक है जी। धवेश तेज गर्ग जी, इनेलो पार्टी से दिक्कत नेता कहने की इनेलो पार्टी टेंशन बढ़ाएगी या खुद की टेंशन बढ़ेगी, उसकी देखने वाली बात है। 2024 में अगर जनता किसका साथ देगी और किसका हिल बिगड़ा कर कौन जीतेगा। तो चुनाव प्रचार चले हुए सभी पार्टियों का क्या कुछ हालात होंगे 2024 में, तो कमेंट कर अपनी राय जरूर रखिए। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। धन्यवाद।